Assalamu alaikum viewers, this is Sidra Parveen and all of you welcome to my YouTube channel Sidra's Tech House. So students, today the topic of our discussion is address calculation of row measure representation and column measure representation. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हमारी डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज़ चल रही है और उसमें हम 2 डायमेंशन एरे को डिस्कस कर रहे हैं, राइट। और उसमें हमने कहा था कि हमारे पास 2D एरे के लिए 2 मेथड होते हैं जो कि हमारे पास रो मेजर और कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन होते हैं, राइट। तो आज हमने एड्रेस कैलकुलेट करना है किसी भी एलिमेंट का मेमोरी के अंदर, राइट। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो हमारे पास 2 डायमेंशन एरे है इसमें 2 चीज़ें आती हैं, ए इंटू एम एन, राइट। कोई भी एरे होगा इसमें 2 चीज़ें आएंगी, एम और एन। जो एम है ना वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को, राइट। और जो एन होता है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को, राइट। अब हमारे पास कोई भी एलिमेंट हो और उसका हमने एड्रेस कैलकुलेट करना हो तो उसको हम 2 तरीक़ों से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने अगर 1 डायमेंशन एरे की बात की थी तो वहाँ पर हमने सिंपल उसका एड्रेस कैलकुलेट किया था, लेकिन अगर हम 2 डायमेंशन एरे की बात करेंगे तो वहाँ पर रो मेजर के अकॉर्डिंग भी आएगा और कॉलम मेजर के अकॉर्डिंग भी आएगा, राइट। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले फॉर्मूले लिख देती हूँ दोनों के, कि अगर हम रो मेजर के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करना चाहें तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फार्मूला हमारे पास इस तरह से आएगा, ए आई जे इज इक्वल टू बी प्लस आई माइनस एल आर मल्टीप्लाई बाय एन प्लस जे माइनस एल सी मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू। और इसी तरह इसका फार्मूला आएगा कॉलम मेजर के अकॉर्डिंग, ये आएगा ए आई जे इज इक्वल टू बी प्लस आई माइनस एल आर प्लस जे माइनस एल सी मल्टीप्लाई बाय एम मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू। अब इसमें मैं बताती हूँ कि इन सब टर्म्स का क्या पर्पस होता है, ये क्या होती है। फर्स्ट हमारे पास है आई। आई हमें ये बताता है कि वो एलिमेंट जिसका हमने एड्रेस कैलकुलेट करना है वो रैम के अंदर किस रो में पड़ा है, वो हमें रो के बारे में बताता है, राइट। और जो जे है ना वो हमें ये बताता है कि जिस एड्रेस का हमने जिस एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट करना है वो किस कॉलम में पड़ा है। मतलब ये दोनों हमें जो आई है वो एड्रेस की रो बताएगा और जो जे है वो हमें एड्रेस का कॉलम बताएगा। बी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको लीनियर एरे में कि बी फॉर बेस एड्रेस, ये आई आपने वहाँ पर वही लिखना है, आई मतलब उसकी रो बतानी है, और एल आर का मतलब होता है लोअर बाउंड ऑफ रो, राइट। कि जो आप रो यूज़ कर रहे हैं उसका लोअर बाउंड क्या है। मैंने कहा था ना कि अगर आपको इस तरह का एरे दिया हो, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि 1 अप टू 3 और फिर 1 अप टू 5, तो इसमें मैंने कहा था कि ये हमारे पास रो होगी फर्स्ट और ये हमारे पास कॉलम होंगे। तो इस रो का जो लोअर बाउंड होगा वो 1 होगा और इस कॉलम का जो लोअर बाउंड होगा वो 1 होगा, राइट। लेकिन अगर आपके पास कोई सिंपल एरे दी हुई है, जैसे लिखा हुआ है ए 5 और 3, तो इसका मतलब है यहाँ पर तो अब लोअर बाउंड मेंशन नहीं है, राइट। A5 3 यहाँ पर लोअर बाउंड मेंशन नहीं है तो आप इसकी लोअर बाउंड क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, राइट। इसी तरह जे आपने वही लिखना है कॉलम, और एल सी का मतलब होता है कॉलम की लोअर बाउंड, और डब्ल्यू हमें ये बताता है कि जिस एलिमेंट का हम एड्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं वो कितना साइज ले रहा है मेमोरी में, मतलब कितने बाइट्स ले रहा है। जैसे अगर हम एरे की इंट की बात करें तो इंट हमारे पास या तो 2 बाइट लेता है या फिर 4 बाइट लेता है, ये तो आपके कंपाइलर पे डिपेंड करता है। अगर हम 2 बाइट की बात करेंगे तो हम
2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 4 बाइट की बात करें तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सारा यही चीज़ है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जहाँ पर आप रो मेजर की बात करेंगे तो आप रो वाले पोर्शन को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, रो वाले पोर्शन को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो आप कॉलम वाले पार्ट को नंबर ऑफ रोज से मल्टीप्लाई करेंगे। यही दोनों, इन दोनों में डिफरेंस है, राइट। अब इसी तरह मैं कहती हूँ कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि a इंटू 5 4, राइट। और इससे पहले बताया जाता है कि ये इंट है, मतलब एक एरे बना दिया है जिसकी डेटा टाइप हमारे पास क्या है, इंटीजर है। और इसमें 5 हमें ये बता रहा है कि नंबर ऑफ रोज जो हैं वो 5 होंगी और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो कितने होंगे, 4 होंगे, राइट। तो ये मैंने पहले ब्लॉक्स बना रखे हैं। आप जानते हैं कि ये हमारे पास नंबर ऑफ रोज 5 है और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो 4 है, तो 5 इंटू 4 20 ब्लॉक्स बनेंगे, राइट। तो ये मैंने ऑलरेडी बना रखा है, 20 ब्लॉक्स है मेरे पास। और आप यहाँ से देखें कि अगर मैं आपको बता सकूं, ये जो है ये फर्स्ट रो है, राइट, फर्स्ट रो। ये हमारे पास जो है ये सेकंड रो है, राइट। ये हमारे पास थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है और ये हमारे पास फिफ्थ रो है, राइट। अब इसी तरह अगर नंबर ऑफ कॉलम की बात करें तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया ये वाला, ये सेकंड कॉलम हो गया, ये थर्ड कॉलम हो गया और ये हमारे पास फोर्थ कॉलम हो गया, राइट। तो हमारे पास 5 रोज भी हो गई, 4 कॉलम्स भी हो गए। अब मैंने इन ब्लॉक्स में कुछ वैल्यूज स्टोर कर दी हैं, राइट, 1 to 20। अब अगर आपसे कहा जाए कि ये जो एलिमेंट पड़ा है 20, इसका एड्रेस कैलकुलेट करें, राइट। तो एड्रेस हम 2 तरीकों से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 2D की बात कर रहे हैं तो रो मेजर के अकॉर्डिंग भी करेंगे और कॉलम मेजर के अकॉर्डिंग भी हम करेंगे, राइट। तो हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। ये हमारे पास है AIJ, राइट। तो हमारे पास A इंटू I और इंटू J। अब देखें, आप नोट करें, हमने 20 एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट करना है। अब मैंने कहा था कि जो आई है ना वो हमें ये बताएगा कि जो एलिमेंट का हमने एड्रेस कैलकुलेट करना है वो उसकी वो किस रो में पड़ा है। तो ये फोर्थ रो में पड़ा है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा, राइट। और जे हमारे पास इसका कॉलम क्या है, थर्ड कॉलम है, राइट। तो A4 3 आ जाएगा। उसके बाद लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जो इसका बेस एड्रेस है ना वो हमारे पास 1001 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1001 से स्टार्ट हो रहा है, प्लस आई हमारे पास क्या है, आई हमारे पास वही आ जाएगा 4 माइनस LR। मैंने कहा है कि इसका लोअर बाउंड यहाँ पर हमें नहीं बताया गया, तो हम इसका क्या ले लेंगे, 0 लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे n से। अब n क्या है, n हमारे पास 4 है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 4 है। और प्लस जे की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, माइनस LC की वैल्यू अगेन 0 आ जाएगी। और यहाँ पर हम 2 बाइट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1001 प्लस ये 4 माइनस 0 4 आ जाएगा, 4 स्टैरिक 4 आ जाएगा और प्लस 3 आ जाएगा, यहाँ पर स्टैरिक 2 आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 1001। और बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू 4 16 आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा और स्टैरिक 2 आ जाएगा। ये हमारे पास आएगा 1001 प्लस 19 और स्टैरिक 2 आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा 1001 प्लस 19 इंटू 2 38 आ जाएगा और ये हमारे पास आएगा 1039 अकॉर्डिंग टू रो मेजर रिप्रेजेंटेशन। और उसके बाद हम कॉलम मेजर के अकॉर्डिंग करते हैं। तो कॉलम मेजर के अकॉर्डिंग हमारे पास हम लिखेंगे A इंटू वही आएगा 4 और 3 आएगा, राइट। यहाँ पर बेस एड्रेस 1001 आएगा और यहाँ पर हमारे पास I माइनस LR वही आ जाएगा 4 माइनस 0 और प्लस यहाँ पर क्या है J
जे की वैल्यू हमारे पास क्या है, जे की वैल्यू हमारे पास 3 माइनस 0 और मल्टीप्लाई इसको हमने m से करना है। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या है, m की वैल्यू जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ रोज 5 हैं। तो स्टैटिक और w हमारे पास कितना आएगा, 2 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 1001 प्लस ये आ जाएगा 4 माइनस 0 4 आ जाएगा और प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 1001 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 4 और 3 इंटू 15 सॉरी 5 इंटू ये आ जाएगा 15 आ जाएगा और स्टैटिक 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा 1001 प्लस ये आ जाएगा 19 आ जाएगा, 15 प्लस 4 19 और मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा 1001 आ जाएगा और प्लस 38 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1039। इसके अकॉर्डिंग भी और इसके अकॉर्डिंग भी 1039 है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही आपके पास सेम एड्रेस आए। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि किसी और एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट करें, जैसे हम कहते हैं कि 15 का एड्रेस कैलकुलेट करें, राइट। तो इसका हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी बैक पे कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम रो मेजर के अकॉर्डिंग करें, रो मेजर, राइट। तो 15 की रो कौन सी है, थर्ड रो है और इसी तरह इसका कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम है, राइट। तो सबसे पहले बेस एड्रेस इसका 1001 आ जाएगा और आई की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी माइनस लोअर बाउंड इसका 0 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय एन हमारे पास कितने हैं, 4 हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस जे की वैल्यू क्या है 2 माइनस 0 आ जाएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई हम w 2 से करेंगे, ये आ जाएगा 1001 और इंटू 3 इंटू 4 मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 12 और प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1001 और यहाँ पर आ जाएगा 12 और प्लस 2 14 आ जाएगा, राइट। और 14 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा 1029 अकॉर्डिंग टू रो मेजर, राइट। और अगर हम अकॉर्डिंग टू कॉलम मेजर करें, कॉलम मेजर, तो कॉलम मेजर के अकॉर्डिंग आएगा a इंटू 3 इंटू 2 आ जाएगा और इज इक्वल टू बेस एड्रेस 1001 और यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 0 प्लस इंटू 2 माइनस 0 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज़ से, नंबर ऑफ रोज से, और नंबर ऑफ रोज हमारे पास 5 है तो हम यहाँ पर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, राइट। ये आ जाएगा 1001 प्लस 3 और 2 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1001 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 13 इंटू 2 आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 1001 13 इंटू 2 26 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1001 प्लस 26 और ये आ जाएगा 1027। अब देखें यहाँ पर कॉलम मेजर के अकॉर्डिंग 1027 बना और रो मेजर के अकॉर्डिंग कितना बना, 1029। इसलिए मैंने आपको सेकंड एग्जांपल भी करवा दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लाजमी नहीं है कि हर बार जो है वो रो मेजर और कॉलम मेजर के अकॉर्डिंग उनका एड्रेस इक्वल आए, नहीं वो डिफरेंट भी हो सकता है, राइट। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जाने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब सिद्धराज टेक हाउस, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।